हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं पीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल। बच्चों, वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना होगा यह मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, आपको वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के घटक से संबंधित कुछ आसान प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें आपको अपनी कॉपी में हल करना होगा। और साथ ही साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो से संबंधित एक छोटा सा गूगल फॉर्म दिया गया है, जिसकी लिंक आपको दिया है। आप अपने मतों के द्वारा हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में बच्चों, आपको पीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वीटीसी दादर। मैं आपकी मार्गदर्शिका राधा गुप्ता। आइए बच्चों, हम अपने विषय की ओर चलते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है, आपकी जो कक्षा है सबसे पहले स्क्रीन पर दिखाई देती है। तो आज की हमारी कक्षा है कक्षा 5वीं। आज का हमारा विषय भाषा हिंदी। और आज का हमारा पाठ है बच्चों पाठ 15 कूड़ा करकट से बिजली भाग 2। बच्चों, इसका भाग 1 हमने पहले भी पढ़ चुका है। और मैं हूं आपकी मार्गदर्शिका राधा गुप्ता, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो चलिए बच्चों, चलते हैं अपने पाठ की ओर, भाग 2 की ओर, कूड़ा करकट से बिजली। हम सब ने अब यह ठाना है, बिजली को बचाना है। बच्चों, इन घोष वाक्यों के साथ में हम फिर से बिजली को एक तरह से मान देते हुए कह सकते हैं, हम सब ने यह ठाना है, बिजली को बचाना है। हम सब ने यह ठाना है, बिजली को बचाना है। अब हमें कुछ ऐसा करना है, बिजली खर्च करने की आदत बदलना है। अब हमें कुछ ऐसा करना है, बिजली खर्च करने की आदत को बदलना है। चलो बिजली बचाएं, अपना कल बचाएं। चलो बिजली बचाएं, अपना कल बचाएं। जीवन आगे बढ़ाना है तो बिजली को बचाना है। जीवन आगे बढ़ाना है तो बिजली को बचाना है। बच्चों, इन सभी घोष वाक्य में हम समझ पा रहे हैं कि हमें बिजली को बहुत महत्व देते हुए, और यह सत्य भी है बच्चों, यदि हम बिजली का सही उपयोग करेंगे तो हमारे जो संसाधन है वह भी बचेंगे, और बिजली के उपयोग से हमारा देश यह प्रगति की ओर बढ़ेगा। पानी बचाने का नियम बनाओ, बच्चे बूढ़े सबको बताओ। बच्चों, हम जिस प्रकार से अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाएंगे और अपने आप को भी बढ़ाएंगे। बिजली को बचाना है, पानी बचाने का भी हमें नियम बनाना है। बच्चे बूढ़े सबको बताना है। क्यों? क्योंकि पानी यह पूरे विश्व में बहुत कम मात्रा में है जो पीने योग्य पानी है। जल ही जीवन का आधार है। बच्चों, यह वाक्य के साथ में इस पक्षी को भी देखिए, किस प्रकार से वह पानी पीने का प्रयास कर रहा है। हम मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, बच्चों, पानी के बिना नहीं रह सकते। पानी के बिना हमारे जीवन की हम संकल्पना भी नहीं कर सकते। जल को बचाकर ही अपने जीवन को एक आधार हम दे सकते हैं। जल है तो कल है। कहते हैं बच्चों, यदि
जल नहीं तो कल नहीं, जल है तो कल है। बिल्कुल सही वाक्य है बच्चों। यदि हमने जल को बचाया तो हमारे पीने योग्य पानी बच सकता है, नहीं तो एक बार कल्पना करके सोचिए और देखिए कि यदि जल ना हो तो कितने हमारे कार्य अधूरे रह जाएंगे। हम बिना जल के ही तड़प तड़प के मर जाएंगे। तो इसी घोष वाक्य के साथ में हम चलते हैं अपने पाठ की ओर। आपने भाग 1 में इसके पढ़ा था कि बिजली कैसे बनती है और बिजली को बनाने के लिए एक नया कूड़ा करकट के द्वारा भी बिजली बनाई जा सकती है। इसके बारे में हमने पढ़ा है। अंधेरे में रह जाओगे अगर बिजली नहीं बचाओगे। बच्चों, यह बिल्कुल सत्य है। हमें बिजली बचाना है और आगे बढ़ाना है देश को। चलो बिजली बचाएं, अपना कल बचाएं। आज आप लोग जानते हैं बच्चों कि जो भी हम लोग उपकरण उपयोग में लाते हैं, बिजली के चलने वाले सबसे अधिक उपकरण हैं जो कि हम रोज दैनंदिन जीवन की सभी चीजों को करने के लिए बिजली का उपयोग करते हैं। यदि हमें कपड़े प्रेस के पहनना है तो प्रेस मशीन का होना चाहिए। मसाला पीसना है तो मशीन का होना चाहिए। हवा खाना है तो पंखा होना चाहिए, एसी होना चाहिए, कूलर होना चाहिए। मनोरंजन करना है तो मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, है ना, ऐसे अलग अलग प्रकार के उपकरणों का हम लोग उपयोग करते हैं। बिजली को जब बचाओगे तभी घर को जगमगाओगे। यदि आपने बिजली को बचाया तभी आप घर को सजा पाओगे और जगमगा पाओगे। यदि जब भी आप कभी अपने कमरे से, अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आप इस बात को पक्का कर लें कि आपने लाइट, पंखा कहीं चालू तो नहीं रख दिया, कहीं टीवी चालू तो नहीं रह गई, वॉशिंग मशीन की स्विच ऑन तो नहीं रह गया। इस बात को देख कर ही आप घर से बाहर निकला करें। जन जन में अब यही है बोल, बिजली ऊर्जा है अनमोल। छोटा बड़ा बूढ़ा कैसा भी हो बच्चों, उन सब में बस एक ही नारा कि बिजली है अनमोल। इसी घोष वाक्य के साथ में हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर पर, जिसमें है आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नोत्तर। प्रश्न क्रमांक 4, उत्तर लिखो। हमारे यहाँ ऊर्जा संकट के कौन कौन से कारण है? उत्तर, बिजली संकट का एक कारण तो यह है कि अभाव के अन्य कई कारण भी रहे हैं, जैसे कि बायलोरों, टरबाइनों आदि का लापरवाही या किसी त्रुटि के कारण बिगड़ा जाना। हमारे यहाँ बिजली पैदा होती है, उसके अनुपात से कई अधिक ट्रांसमिशन की गड़बड़ी से नष्ट भी हो जाती है। साथ ही साथ में हमने देखा था कि हड़तालों का भी होना। प्रश्न का, हमारी जरूरत की बिजली किन किन केंद्रों से आती है? उत्तर, जरूरत को तारापुर के परमाणु ऊर्जा केंद्र, बाखड़ा नंगल जैसे बड़े जल विद्युत केंद्र और बोकारो थर्मल पावर स्टेशन जैसे ताप बिजली घर कई संख्या में मौजूद पूरा है पर पूरा नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि कई अलग अलग स्टेशंस हैं जहां से हमें बिजली पूरे भारत देश में मिलती है, परंतु फिर भी वह पूरे पर्याप्त नहीं है। प्रश्न चौथा, उत्तर लिखो। प्रश्न ग,
बिजली पैदा करने के साधन को किस तरह बर्बाद किया जाता है? उत्तर, हमारे यहाँ बिजली पैदा होती है, उसके अनुपात से कहीं अधिक ट्रांसमिशन की गड़बड़ी से वह नष्ट हो जाती है। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जब विद्युत में आकर के वह बनती है तो ट्रांसमिशन जब होता है उस पर बिजली काफी अधिक प्रमाण पर नष्ट हो जाती है। प्रश्न ख, ग्रामीण क्षेत्रों के अविकसित होने का क्या कारण है? क्या कारण है बच्चों? अभी हमारे देश में जितनी बिजली पैदा होती है उसका अधिक प्रतिशत भाग शहरों में ही खपत होता है। ग्रामों को केवल कुछ प्रतिशत ही बिजली मिलती पाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अविकसित होने का एक प्रमुख कारण बिजली की किल्लत है। प्रश्न चौथा उत्तर लिखो। प्रश्न ड, भविष्य में लोग पाक कूड़े को क्यों संजोकर रखना पसंद करेंगे? उत्तर, आने वाले समय में कचरा और कबाड़ा बेकार और मामूली नहीं बल्कि काफी कीमती साबित होने वाला है। इसीलिए सभी लोग क्या करेंगे बच्चों? अपने घर से निकलने वाले कबाड़ा कचरे को भी संभाल कर रखेंगे। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्य में लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखो। प्रश्न 4, लड़के खो खो खेल रहे हैं। लड़के खो खो खेल रहे हैं। बच्चों, इस वाक्य में हमें लिंग परिवर्तन करना है। यहाँ पर संज्ञा दिया है लड़के, जिसका उत्तर बनेगा बच्चों, लड़के खो खो खेल रहे हैं। इस वाक्य को बदलने के लिए हम लोग लड़कियां खो खो खेल रही है इस प्रकार से लिंग में परिवर्तन करते हुए वाक्य को लिखा जाएगा। लड़के की जगह पर लड़की और रहे की जगह पर रही है। प्रश्न 2, प्रश्न 6, पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं। पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं। उत्तर, इस वाक्य को हम लोग बदल के लिख पाएंगे। पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं। यहाँ पर बच्चों पत्ते की जगह पर पत्तियां होगा। पेड़ से पत्तियां झड़ रही है। पत्तियां झड़ रही है। अगला वाक्य हमारा, हिरनी कुलाचे भर रही है। हिरनी कुलाचे भर रही है। उत्तर, हिरनी कुलाचे भर रही है। हिरनी की जगह पर होगा बच्चों हिरन कुलाचे भर रहे हैं। हिरनी कुलाचे भर रही है और हिरन कुलाचे भर रहा है। चलिए अपने अगले वाक्य पर चलते हैं। अब प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। समस्या का समाधान। संबंधित नीचे दिए गए चित्रों को समझो और चर्चा करो। बच्चों, यहाँ पर बहुत से आपको चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को हमें समझना है और उनमें चर्चा करके क्या उपाय निकल सकेगा, इसे हमें देखना होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक लड़की और जिसका नाम है सोनू, सोनू का जो भाई है मोनू, वह रो रहा है। तो यह उस छोटी बच्ची के सामने एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि वह अपने छोटे भाई को किस प्रकार से मनाए। फिर भी देखिए वह हौसला हारती नहीं है और अपने भाई को बहुत प्यार से मना करके आगे चलती है।
ऐसा नहीं करती है कि उसे वहीं मारती है, फिर गुस्सा करती है, फिर उसे छोड़ के चली जाती है। वह सोनू बहुत समझदार है। जैसे आप लोग अपने छोटे भाई का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार से सोनू भी रखती है। हमारा अगला चित्र है बच्चों। आप देख पा रहे हैं कि गर्मी का दिन चालू है। बहुत से पशु पक्षी, उन्हें पानी नहीं मिल पाता। यह एक समस्या है। उस समस्या का निदान यह प्रतिभा कर रही है। हम देख पा रहे हैं कि वह एक बर्तन में पानी ऊपर छत पर रख रही है। बच्चों, यदि आप लोग भी इसी प्रकार से जो पक्षियों को आने वाली समस्या, पानी की समस्या है, उसे भी बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। जब गर्मी शुरू होती है बच्चों, तो कई जगह का पानी सूख जाता है और पानी सूखने के कारण पशु पक्षी वह बेचारे प्यासे घूमते फिरते रहते हैं। इस प्रकार से यदि आप भी पानी एक कटोरी में रख करके छत पर रख दें, तो कई पक्षियों को पानी मिल पाएगा और उनकी प्यास बुझ पाएगी। तो यह एक समस्या था जिसका प्रतिभा ने भी बहुत अच्छे से हल निकाला। इसी प्रकार से आशा करती हूँ कि आप लोग भी इस समस्या का हल अपने घर पर निकाल सके और अपने छत पर पानी से भरी कटोरी रख सके। अब यहाँ पर बच्चों देखो, हम लोग देख पा रहे हैं कि एक बच्चा जो कि अकेले रास्ता नहीं पार कर पा रहा था, उतने में ही उसके बाकी दोस्त भी आ गए और उन्होंने कहा तुम हमारे साथ चलो। तो यह एक समस्या उस बच्चे के लिए थी कि वह अकेला तो पार नहीं कर पा रहा था, लेकिन सोनू, मोनू और प्राजक्ति ने सबने मिल करके मोहन की इस समस्या को दूर कर दिया और एक दूसरे का हाथ पकड़ के वे लोग रास्ते को क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ चले। बच्चों, कई समस्या है जो कि आपको भी अकेले ही हल करनी पड़ती है, लेकिन आप उस समस्या पे कितना घबरा जाते हैं और उस समस्या पे किस प्रकार से कार्य करते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी भी समस्या से घबराते हुए ना बल्कि काम करें और उसका हल निकालें, तो उस समस्या का समाधान अपने आप हो जाता है। जिस प्रकार से आपने यदि इन चित्रों को देखा, तो हमें समझ में आया कि समस्या छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन एक दूसरे का साथ देते हुए हम समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हमारा अगला चित्र बच्चों देखिए, अब क्या हुआ। यहाँ पर रानी घर पर आई थी, पर उसने देखा कि घर पर तो ताला लगा हुआ है और चाबी उसके पास नहीं है। वह भूखी प्यासी स्कूल से आई हुई है, फिर भी वह घबराती नहीं है और अपने आसपास के जो पड़ोसी हैं उनके पास जाकर बैठ जाती है। और एक दिन तो वह अपने घर के सामने बैठी रही जब तक उसकी मम्मी नहीं आई। ऐसा भी कई बार आपको भी करना पड़ सकता है या करना पड़ता भी होगा। तो बच्चों, कोशिश करिएगा कि ऐसी कभी समस्या आपके सामने आती है तो आप घर का दरवाजा अपने घर का दरवाजा न छोड़ते हुए वहीं बैठ जाएंगे और आपके जो माता पिता हैं वह बहुत जल्दी आपके पास आ ही जाएंगे। तो बच्चों, हमारा यह जो चित्र है बहुत ही भावनिक है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि कुछ बच्चे सोनू और मोनू साथ में प्राजक्ता यह नदी के किनारे खेलने आई थी। वहीं उसने देखा कि एक मछली किनारे आ चुकी है, जिससे वह तड़प रही थी। उसने उस मछली को उठाया और उसे वापस पानी में छोड़ दिया, उसे जीवन दान दे दिया। बच्चों, एक समस्या जब उन बच्चों के सामने उत्पन्न हुई, उन्होंने उसका हल निकाला और एक समझदारी दिखाते हुए उस मछली की
जान भी बचा ली। बच्चों, आपकी समझदारी आपकी आने वाली हर समस्या का समाधान बन सकती है। इस बात का आप पूरा ध्यान रखा करें। ये देखिए बच्चों, आप लोग भी जब घर जाते हैं तो इसी प्रकार से क्या खुद ही खाना लेकर खाते हैं क्या? यहाँ पर सोनू और उसकी बहन कोमल किस प्रकार से खुद ही खाना लेकर के परस के खाना खा रहे हैं। उनके घर पर मम्मी, पापा, दादा, दादी, दीदी होंगे भी, फिर भी वह समस्या का समाधान उन्होंने निकाला कि हम रोज किसी को क्यों परेशान करें। खुद के लिए खाना हम खुद भी निकाल के खा सकते हैं। बच्चों, यह कोई समस्या न होते हुए स्वयं किए गए कार्य हैं। यदि आप घर पर यदि मम्मी ना हो, कोई ना हो, तो स्वयं आप ही अपने हाथों से खाना निकाल के खा लेना चाहिए। चलिए अपने अगले चित्र पर चलते हैं। यह हमारा चित्र है। धन्यवाद। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अच्छा लगा बच्चों आपको आज का विषय? आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का विषय बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और एक बार इन मुद्दों पर आप ना समझ पाए हो तो आप इस वीडियो को वापस से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा आपको। और हाँ बच्चों, BMC जो चैनल है इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को दबाना और भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको नए नोटिफिकेशंस अपलोडिंग वीडियो के मिलते रहेंगे। थैंक यू बच्चों। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए।